प्रणाम नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बने संत की क्या पहचान। एपिसोड कल में हमने आपको बताया संत इब्राहिम की कल बातें की। संत बुरे बुट के इंसान जो गुमराह है, इंसान के लिए मानव मार्गदर्शक का काम करते हैं। जो जीवन में हताश और निराश हो चुके हैं, संत उनके जीवन में ऐसी प्रेरणा देते हैं। जो कमजोर होते हैं उनमें शक्ति का स्रोत बढ़ाते हैं। जो सोए हुए उनको जागृत करने का काम करते हैं। जो पाप मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें पुण्य का मार्ग दिखाते हैं। सत्य पथ उनके स्वास्थ्य में सात्विक जीवन की याद मापन अगर देते तो केवल संत। किसी ने पूछा संत नर की श्रेणी में आते या नारायण की? उत्तर में संत ने कहा संत न तो पूरी तरह नर है न नारायण। वो नर में और नारायण दोनों का अद्भुत संगम संत ने। संत कुछ अंशों में नारायण, क्योंकि मनुष्य का समान खाते हैं, पीते, बोलते, चलते, रहते, सोते, खाते। उनके दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, हर चीज दो, इसलिए वो नर है। जन सामान्य की तरह उनको काम नहीं करना। सताता क्रोध उन्हें नहीं आता, गुस्सा उन्हें नहीं आता, नफरत कभी करते नहीं। केवल सबसे उनके हृदय, मन तथा आत्मा में सबके लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता। उस परमात्मा ने जिस तरह से मनुष्य को बनाया, परमात्मा जिस तरह से मनुष्य, प्राणी, पक्षी के लिए जिस तरह का प्रेम, दया, स्नेह, करुणा रखते, वही संत रखते। उसी संत को हम नारायण बोल सकते हैं। इसलिए नर और नारायण दोनों का अद्भुत संगम किसमें होता है? संत में होता है। भारतीय संस्कृति में संतों को बहुत बड़ा आदर मिला। भारत का इतिहास संतों की यशोगाथा से भरा है। पाश्चात्य देशों में कहां संत मिलते, उसे सूली पर दिया गया। टॉलस्टॉय और यीशु ख्रिस्त महान संत हुए, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया। भारत में सिंहासन पे बिठा दिया। अगर भारत में इतिहास में संतों को, उनके आदेशों को अगर निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? संत किसी भी राष्ट्र की जान है, सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। संत किसी भी देश की धरोहर है। आज जो हमारे देश में धार्मिकता, आध्यात्मिकता, दर्शन, नैतिकता, प्रामाणिकता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता है, वो केवल ऋषि मुनि और संतों के आभारी है। राष्ट्र का अगर चरित्र हो जाए तो केवल संतों की बदौलत। संत समुदाय सामाजिक एवं धार्मिक विरासत के रूप में हमारे रक्षक भी है। मर्यादित जीवन पद्धति के वो पौधे हैं जहां हर समाज का वो संगठन का काम करे। जिस समाज ने संतों की उपेक्षा की, तब तो समाज और धर्म की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। संत महात्मा न किसी व्यक्ति के नौकर होते, न किसी संस्था के होते। संसार के लोगों के लिए केवल वो कल्याण का मार्ग प्रसादित करने वाले वो धरोहर है। वो समाज के वो हाथी है, संकट अंकुश है। समान मदोमंद हाथी संत रूपी अंकुश के द्वारा समाज और धर्म और देश एवं राष्ट्र की वो महान धरोहर। संत वो चाबुक है, समाज रथ है। और संत क्या है? संत अपने वचनों से नहीं, आचरण से काम। संत जो उच्चारण करते हैं वही आचरण, उनकी रहनी, करनी, कथनी एक सी होती है। मनुष्य के जीवन में अगर क्रांतिकारी परिवर्तन अगर लाना है तो केवल संत ला सकते हैं। उनके आचरण में वो दृश्य होता है, वचनों में वो तेजस्विता होती है। सद आचरण की वो प्रतिभा है, जहां पर मुख से निकला वो एक छोटा सा शब्द जीवन को रूपांतर करने के लिए सामर्थ्य रखता है। संत मौन में भी मुखर में भी मौन। जैसे रेल के बीच डिब्बा होता है, बम्पर लगे होता है, उनकी वजह से धक्के नहीं, तो कार में स्प्रिंग होती है, कार को धक्का नहीं लगता। इसी प्रकार संत भी समाज में बम्पर और स्प्रिंग का वो काम करते हैं, जहां पर सब समाज में, धर्म में, राष्ट्र में एक स्प्रिंग और बम्पर, एक समानता, एकत्वता, बंधुत्वता, भाईचारा, नैतिकता कि अगर धरोहर के रूप में अगर काम करते हैं तो केवल संत काम करते हैं। संत की परिभाषा, संत की पहचान किया, उसके दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताने का प्रयास किया। कमेंट करें और फॉलो करें, लिखें मैं सही बोल रहा हूं या नहीं।
आपने मुझे सुना, अनुभव हेतु